मोहब्बत उससे होती ही नहीं है जो मोहब्बत के काबिल ना हो। मैं आपको मना नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीदें खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल सुन मेरा दिल का एपिसोड नंबर 14 अगर आप लोगों ने देख लिया है तो चलिए एपिसोड नंबर 15 के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, एपिसोड के आगाज में हमें दिखाया जाएगा बिलाल अब्दुल्ला जो कि सदफ की वालदा से कुछ बात कर रहा था। अब उनसे कहता है कि मैं सदफ से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। इस पर सदफ की वालदा पहले तो हैरान होती हैं, फिर उसे इजाज़त दे देती हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ के साथ अलग रूम में बात करने जा रहा है और वहाँ बिलाल अब्दुल्ला सदफ को अपने बारे में बहुत सी बातें बताता है और अपनी बुराइयों के बारे में भी बताता है। इसके बाद बिलाल अब्दुल्ला सदफ से कहता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती, मगर सदफ सामने से कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद बिलाल अब्दुल्ला फिर मजीद अपने बारे में बताता है और अपनी राय का इजहार करता है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। इस पर सदफ फिर से खामोश नजर आती है। बिलाल अब्दुल्ला सदफ को खामोश देखकर समझ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी नज़रों में मुझे अपने लिए नफरत नज़र आ रही है। और वो कहता है कि मैं लोगों की फीलिंग्स की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो मेरे लिए बुरी हो या अच्छी। बिलाल अब्दुल्ला उससे मोहब्बत के बारे में कुछ बातें करने लगता है और उसे मोहब्बत का तरीका और अंदाज बताने लगता है और उसे बताता है कि मोहब्बत में इंसान क्या कर सकता है और क्या कर चुका होता है। और उससे ये सब भी कहता है कि मेरी ये सारी बातें सुनने के बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो एक ही बार में मुझे बता देना, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। मगर सदफ खामोश रहती है और बिलाल अब्दुल्ला अपनी सारी बातें करके वहाँ से चला जाता है। बिलाल अब्दुल्ला के जाने के बाद सदफ अपनी माँ से मिलती है और उसकी माँ उससे पूछती है कि उसने तुमसे क्या कहा। सदफ पहले तो खामोश रहती है। उसकी माँ को लगता है कि उसने शादी के लिए कहा होगा, इसीलिए सदफ की माँ उससे ज़बरदस्ती पूछने लगती है। सदफ कुछ देर खामोश रहने के बाद उनसे उसकी राय का इजहार कर देती है जो कि बिलाल अब्दुल्ला ने उससे कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाह रहा हूँ। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुमने उसे क्या जवाब दिया। सदफ उससे कहती है कि मैंने अभी तक उसे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं उसे अभी भी एक अच्छा इंसान नहीं समझती। इस पर सदफ की माँ उसे समझाने लगती है कि बेटा, तुम चाहे उसके बारे में जो कुछ भी सोचो, जो भी समझो, लेकिन मैंने इतने अरसे में उसको जान लिया है और मैं समझ चुकी हूँ कि वो किस टाइप का बंदा है और वो कैसा इंसान है। और मैं ये जानती हूँ कि वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है और तुम्हें चाहिए था कि उसे तुम हाँ कह देती। मगर सदफ अभी भी उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी और वो हमशा की बातों में आने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो सोच रही थी कि बिलाल अब्दुल्ला सही बंदा है या मुझे अभी भी इस्तेमाल कर रहा है और अपने फ़ायदे के लिए ये सब कुछ कर रहा है। इसके बाद सदफ का भाई भी उससे बात करता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी मसला लग रहा है और अगर तुम्हें कोई परेशानी है इससे तो तुम मुझे बता दो, मैं उसे कह दूंगा और यकीन करो मेरे कहने के बाद वो तुम्हें कभी नज़र उठा के भी नहीं देखेगा। सदफ ये सारी बातें सुनने के बाद खामोश रहती है और उनसे कोई बात नहीं करती। और वहीं दूसरी तरफ हमशा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि बिलाल अब्दुल्ला ने ये क्या कहा और डायरेक्ट जाके प्रपोज कर दिया। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सदफ का दोस्त बिलाल अब्दुल्ला से कोई पेपर लेकर वहाँ से निकला है। तो दोस्तों, इस ड्रामे में जो सदफ है हमारी, वो बिलाल अब्दुल्ला के बारे में बहुत ही ज़्यादा गलत फहमी पाले हुई है क्योंकि हमशा उसे बार बार वर्गलाती रहती है और उसे बिलाल अब्दुल्ला की बुराइयाँ करती रहती है। तो दोस्तों, हम सब भी जो लोग ये ड्रामा देख रहे हैं उनको पता होगा कि बिलाल अब्दुल्ला इस टाइप का बंदा नहीं है और वो अपनी हर बात सच बता रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला कैसा बंदा है? क्या सदफ को इसे हाँ कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? और अगर आप लोग इसकी जगह होते तो क्या करते? तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें और मज़ीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।